को बोला था क्लब चलने के लिए, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। मैंने तुमसे पूछा जिमिन, चुप रहो। और तुमने क्या सोचा, मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो कुछ भी करोगी, मुझे पता नहीं चलेगा। पर हम दोनों तो मॉम से परमिशन लेके ही गए थे, आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। हाँ जंकुक, मैंने ही बोला था, वैसे भी काफी टाइम से वो दोनों कहीं पर नहीं गई। मॉम, वैसे भी इन सब की जिम्मेदार तो आप ही हो, आप ही ने मेरी शादी कराई थी ना इसके साथ, जबकि ये मुझसे इतनी छोटी है। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तब की बात अलग थी जंकुक, अब तारा इतनी भी छोटी नहीं रही, 19 साल की है, तुम्हारी वाइफ है और इसे तुम अच्छे से समझ लो। मैं 32 का हूँ, हम दोनों को साथ में देख के लोग अजीब नजरों से देखते हैं। देखो जंकुक, जिसे जो सोचना है सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। तो आप भी इसे बोल दीजिए, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी बात सुनकर चलना पड़ेगा, वरना ये अच्छे से जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली जब ताई 16 की थी तभी उसकी शादी जंकुक के साथ कर दी थी जिन और आर्यन ने। ताई के डैड और नामजुन बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनकी लास्ट विश थी ताई की शादी, दैट्स व्हाई नामजुन को ऐसा करना पड़ा। जंकुक, आप क्यों? मैं नहीं आ सकता? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, पर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर से हटिए। वैसे भी आप तो मुझे पसंद नहीं करते, मैं छोटी हूँ ना। वो तो आज मैं देख ही चुका हूँ, अब तुम उतनी भी छोटी नहीं रही। कितना मूडी है ये इंसान, इसका मूड कब चेंज हो जाए पता ही नहीं चलता। इससे अच्छा तो गजनी था। आप ये क्या कर रहे हैं? दूर हटिए। वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, पर आप ऐसा तो नहीं करते हो कभी। बट अब तो कर रहा हूँ ना, और वैसे भी तुम तो पहले से चाहती थी, तो अब क्या प्रॉब्लम है डार्लिंग? हाँ, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहती, आप मुझसे दूर रहिए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम्हें कोई और मिल गया है क्या? अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखने का ट्राई भी किया तो मैं उसकी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, उसके नन्हे नन्हे टुकड़े बना के तुम्हें ही सर्व करूंगा लंच और डिनर में। जंकुक, यस डार्लिंग। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज बंद कीजिए, मुझे अजीब लग रहा है। डोंट वरी बाय, कुछ टाइम बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जंकुक, मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जस्ट शट अप ताई, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। क्या जीनू यार, हमेशा काम करती रहती हो, कभी कभी मुझ पे भी ध्यान दे दिया करो। एक काम करो, जो तुम पे ध्यान दे उसके पास ही चले जाओ, मेरे पास तो मरने तक का टाइम नहीं है। ओहो, क्या बात है, यहाँ तो रोमांस चल रहा है। तू चुप कर, बेशरम कहेंगी। जंकुक, बेटा तुम आ गए, आगे ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ऑफिस चले जाना। आप लोग करिए, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देन जंकुक वहाँ से चला जाता है। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। तो तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? जाने दो उसे। हेलो गाइस, क्या हुआ तुम सबको? इतना शांत क्यों हो? कोई मर गया क्या? अभी तक तो नहीं मरा, पर मर सकता है मेरे ही हाथों, वो भी तू, अगर तूने अपना गटर जैसा मुंह बंद नहीं किया तो। ताए, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? कॉलेज जाना है या फिर नहीं? सॉरी हॉबी, मैं 2 मिनट के अंदर रेडी होके अभी आती हूँ, ओके? हाँ ठीक है, जल्दी आना। और तुझे अलग से इनविटेशन दूं? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था, तेरी तो शक्ल ही ऐसी है, तुझे मेकअप की नहीं दूसरे चेहरे की जरूरत है। मॉम, अपने लड़के को समझा लो, वरना नक्शा बदल दूंगी इसका, खुद भी पहचान नहीं पाओगी इसे। हॉबी, तुझे कितनी बार बोला है जिमिन को परेशान मत किया कर। मॉम, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस चुड़ैल के मुंह लगने का। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है, गधा। तू गधी। अबे ओ, अकल से पैदल, शकल से पूरा बंदर है तू। जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तब क्या तू कचरा उठाने चला गया था, जो सारे का सारा भूसा भरा हुआ है तेरे इस खोपड़े में? थैंक गॉड बेटा तुम आ गई, आओ और कुछ खा लो। नहीं मॉम, मैं कैंटीन से खा लूंगी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ ताई जल्दी चल, इस हॉबी के बच्चे ने तो मेरे दिमाग का दही बना दिया। देन वो तीनों अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तूने क्या सोचा, तू यहाँ से भाग जाएगा तो मुझसे बच जाएगा? मुझसे बचना इतना भी आसान नहीं है। जंकुक,
ये सब ये लोग देख लेंगे, हमारा ऑफिस में जाना जरूरी है। चलो। इसकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। ओके सर। मिस्टर जॉन, मैं आपके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। आप क्या सोचती हो? मैं भी रेडी हूँ। और वैसे भी मैं और जंको काफी टाइम से बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर आप लोग नहीं करना चाहते, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन जंको, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ऐसा कोई सा भी बिजनेसमैन है जो तुम्हारे साथ डील ना करना चाहता हो। हॉबी, डोंट वरी, ये सब तो चलता रहता है। हाँ हॉबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। कैसे ना करूँ यार, तू जानती तो है मॉम डैड को मैं यहाँ पर नहीं बुला सकता और भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। तू साला ऐसा काम ही क्यों करता है, जूता खाने वाला? 100 में से 7 नंबर कौन लाता है? मिस्टर हॉबी, इतना महान काम तो ये महा से ही कर सकते हैं। वो सब छोड़ो, अब ये सोचो करना क्या है। हेलो गाइस। हॉबी मेरे भाई, कैसा है तू? यंजन, ऐसा भी क्या कांड कर दिया जो इतने दिनों से शकल ही नहीं दिखाई? गाइस, क्यों ना मेरा बड़ा भाई बना के हम यंजन को प्रिंसिपल के पास भेज दें, कैसा रहेगा? ग्रेट आइडिया जिमिन। वैसे भी प्रिंसिपल यंजन को नहीं जानती, अरे कभी कभी तो आता है कॉलेज। उसके बाद वो सब यंजन को समझा देते हैं और उसे लेके प्रिंसिपल ऑफिस चले जाते हैं। देखिए मिस्टर जॉन, आपके भाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है स्टडी की तरफ। वो हमेशा हर किसी को परेशान करता रहता है। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। और घर पर तो वो हमें भी परेशान करता है, हमने कंप्लेन करी। मेरा मतलब है आप लोग भी उसे थोड़ा घर पर पढ़ने के लिए कहिए। मैडम जी, अगर घर पर ही पढ़ाना होता तो यहाँ काहे भेजते, बोलिए तो? आता आप लोगों को कुछ नहीं है और हमें सिखा रही हैं। इतना सारा पैसा भरते हैं हम लोग, फिर भी हमारे भाई को ही नहीं पढ़ा पा रहे हो। चलो अभी यहाँ से, सब के सब फालतू हैं। हाँ चलिए। भाई, आज तूने मेरा दिल, फेफड़ा, किडनी सब कुछ जीत लिया है। ठीक है तो कुछ बाहर निकाल दे, आईफोन खरीद लूं। तुम साला मजाक भी नहीं समझते हो। जिमिन सुनना, अब हम सबको घर चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। ओके चल। ताई, कपड़े निकालो। क्या अभी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जो तुम्हारा छोटा सा दिमाग है ना, उसमें ये उल्टे सीधे थॉट लाना बंद करो। मैं पार्टी के लिए बोल रहा था। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े बाहर निकाल दो और तुम भी रेडी हो जाओ। कुछ टाइम बाद वो दोनों रेडी होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जंको, आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ताई, ये मेरी वाइफ है, ताई। हेलो। जंको, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। ओके ताई, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आता हूँ। ओके, मैं यहीं पर हूँ। बोल तो दिया, बट अकेले मैं क्या करूँ? ये तो मिस्टर जॉन की वाइफ है। सच में ये तो बहुत ज्यादा यंग है। हेलो मिस ताई, कैसी हैं आप? आपको यहाँ देख के अच्छा लगा। जंको, चलो ना, हम दोनों डांस करते हैं। ताई, तुम भी चलो। देन वो सब डांस करने लगते हैं, बट अलग अलग पार्टनर्स के साथ। A few moments later. तुम यहाँ पर? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? अगर इस बारे में जंकुक को पता चल गया ना, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या हाल होगा। उसे पता चलेगा तब ना। मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ जान। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने गंदे मुंह से मुझे बुलाते हो? कुछ ज्यादा ही हिम्मत है तुम्हें। हाँ, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। जंकुक। मुझे तेरी जरूरत है। चलिए हम घर चलते हैं। मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा बोलो। और तुम दोनों इतना जल्दी कैसे आ गए? वो बस ऐसे ही। उसके बाद ताया जिनको सब कुछ बताती है पार्टी के बारे में। मॉम, जंकुक को कोई प्रॉब्लम है क्या? वो इतना एंग्री क्यों हो जाते हैं?
मुझे तो उनका बिहेवियर ही समझ नहीं आता। हाँ ताई, जंगकुक को एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, बात बात पे गुस्सा करने की आदत। बचपन से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बट इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है। आर्यन ने उसे इतनी छोटी उम्र में बिजनेस में घुसा दिया, जिस वजह से वो बात बात पे चिढ़ जाता था, गुस्सा करने लगता था और धीरे धीरे ये सब डिसऑर्डर हो गया। आप परेशान मत होइए मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। अब तुम भी जाके सो जाओ, वरना अगर जंगकुक उठ गया और तुम उसे वहाँ पर नहीं मिली तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अपना हाथ हटाइए। जंगकुक, ये तो सो रहे हैं। लगता है अब ऐसे ही सोना पड़ेगा। ताई, आज हम चलेंगे वहाँ पर, ठीक है? वहाँ पर? कहाँ पर जा रही हो तुम दोनों? मुझे बताओ, ऐसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मॉम, कहीं नहीं जा रहे, वो लाइब्रेरी जाने की बात कर रही है। तू साफ साफ नहीं बोल सकती? हर बात को घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत रहती है, पागल कहीं की। मॉम, ये तो मेरा स्टाइल है, आप नहीं समझोगी। मुझे समझना भी नहीं है, बाहर में जाए तेरा ये स्टाइल। ओके मॉम, तो हम दोनों चलते हैं, लेट हो रहा है। ठीक है, आराम से जाना और टाइम से घर वापस आ जाना, ओके? देन वो दोनों अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। ताई, लीसा मैम को पता चल गया युनजुन के बारे में। जंगकुक भाई को बुला लूं? तेरा दिमाग खराब हो गया जिमिन, जो तू उन्हें बुलाना चाहती है। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? इससे पहले खाते हुए किसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा है क्या तुमने? लड़कियां तो बहुत देखी, पर तुम जैसी भुक्कड़ ना देखी। थोड़ा आराम से ठूसो, पता चले तुम फट जाओ, तुम्हारे चिथड़े भी ना मिले। हॉबी, इस बार अपनी स्टडी पर थोड़ा फोकस भी कर लेना, वरना जीरो ही ना रह जाए। अगर इस बार ऐसा हुआ ना, तो इसकी सर्विस होना तो पक्का है, कसम से। बिना डिटर्जेंट पाउडर के धुला जाएगा ये। हमारे रहते हमारे दोस्त पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ठीक है फिर, तुम भी पार्टिसिपेट कर लेना। अरे इतना भी कोई शौक नहीं है हमको। हाँ साले, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, कमीना कहीं का। वो सब छोड़ो, ये बताओ, अगर तुम्हें शादी का ऑफर आए तो लव करोगे या अरेंज? लव अरेंज जाए भाड़ में, मुझे तो शादी से मतलब है, शादी होनी चाहिए बस। एकदम सही बोल रहा है हॉबी, शादी होनी चाहिए। चलो तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारी लव मैरिज हुई तो तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? 1 या 2 तो होने ही चाहिए। और जिसे तुम प्यार नहीं करते, अगर तुम्हारी शादी उसके साथ हुई तो फिर तो गुस्से में ही सही 10-12 तो हो जाने ही चाहिए। गाइस, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लास स्टार्ट होने वाला है। वो हम सब बस यहाँ से जा ही रहे थे। ताई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। अभी नहीं, क्लास के बाद बताता हूँ, ओके? हाँ ठीक है। जंगकुक प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो। वो भी तुझे? तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपनी गंदी नजर मेरी ताई पे डाली, उसकी पनिशमेंट तो तुझे मिलेगी ना। प्लीज जंगकुक मुझे माफ कर दो, दोबारा से नहीं होगा। सॉरी बट इट्स टू लेट, बिकॉज जो कमिटमेंट मैंने एक बार कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्या बात है इनबू, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जल्दी बोलो, मुझे घर भी जाना है। वो ताई, मैं तुमसे, तुम मुझसे क्या इनबू, बोलो तो सही। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ताई, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से। मैं तुमसे काफी टाइम पहले से ये कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। I will kill you, तेरी इतनी हिम्मत? कौन हो तुम? और मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे क्यों मार रहे हो? जंगकुक, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ताई, ए लड़के, दोबारा अपने इस गंदे मुंह से इसका नाम मत लेना, वरना तेरी जुबान निकाल के तेरे ही हाथ पे रख दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें कॉलेज जाने देता हूँ, ये सब करने जाती हो तुम? कौन था वो लड़का? टेल मी। देखिए मैं नहीं जानती उसने ये सब क्यों बोला। वो तो मेरा फ्रेंड भी नहीं है, बस क्लासमेट है। आप चाहे तो जिमिन से पूछ लो। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम वो तुम्हारे आसपास दिखना नहीं चाहिए, समझी तुम? सुबह फाइनली आज तुम्हें अंकल आंटी की याद आ ही गई। आप तो जानती हैं ना आंटी मैं कितना बिजी रहता हूँ। आई नो सुगा, बट कभी कभी तो टाइम निकाल ही सकते हो। ओके अंकल, मैं ट्राई करूँगा। तुम कैसी हो जिमिन? मैं ठीक हूँ। दूसरों का खून चूस के इंसान तो अच्छा ही होगा। अपनी बकवास बंद कर बेवकूफ कहीं का। तुझसे बात करना भी कौन चाहता है, सौटी कहीं की। जे हो, चुप रहो तुम। डैड, आप भी मुझे ही सुना रहे हैं? इससे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? बिकॉज तू अडॉप्टेड है, मैं और भाई रियल है, समझा? बट जिमिन, जे हो पर जंगकुक तो अंकल आंटी की तरह लंबे हैं। हाइट तो तुम्हारी मैच नहीं करती।
वैसे शक्ल तो आपकी भी मैच नहीं करती अंकल आंटी के साथ, पर आप हैं तो उन्हीं की औलाद, है ना सुगा भैया? ओके आंटी, मैं चलता हूँ, काफी टाइम हो गया है, मॉम इंतजार करती होंगी। कोई बात नहीं सुगा, मैं बोल दूंगी, तुम डिनर करके जाना, ओके? वैसे भी मॉम ने बहुत प्यार से बनाया है तो खा के ही जाना भैया। देन वो सब डिनर के लिए बैठते हैं, तभी वहाँ पर बोगम आ जाता है। बोगम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जिमिन। कितने टाइम बाद आए हो तुम, तुम्हें हमारी याद नहीं आती? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। सॉरी जिमिन, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा और मैं तुझे इस दुनिया से दूर कर दूंगा, गधा। एकदम सही टाइम पे आए हो बेटा, आओ डिनर करो हमारे साथ। ऑफ कोर्स आंटी, वैसे भी मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। हाय ताई, कैसी हो तुम? तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। बोगम, लगता है तू लास्ट टाइम का भूल चुका है। बिल्कुल भी नहीं भाई। जंकुक, ये क्या बदतमीजी है? यहाँ तो फ्री का माल है ना, आके ठूस लो। जिमिन, कल हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, ताई तुम भी हमारे साथ चलना। मन तो कर रहा है इसके खाने में जहर मिला दूं, पता नहीं कहाँ ले जाएगा मेरी जिमिन को। ये बिल्ला क्या सोच रहा है? बोगम, वैसे तुम वापस कब जाने वाले हो? सुगा भाई, एक्चुअली अब मैं वापस नहीं जाने वाला, यहाँ पर ही रहने वाला हूँ। ताई, क्या हुआ तुझे? तू कुछ खा क्यों नहीं रही? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस ऐसे ही। ऐसे बैठी मत रहो, डिनर करो अपना। पहले अपना हाथ हटाइए, तब करूंगी ना। क्या हुआ ताई, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा उड़ा क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जिमिन, ये सब क्या है? प्यार मेरे साथ और घूमना फिरना उस छुछुंदर के साथ? तो क्या हुआ सुगा? वो मेरा कजन है। तुम्हारा वो कजन मेरी छाती पर वजन है। तुम हमारे बारे में भाई से बात करने वाले हो, या फिर जब तक मेरी शादी कहीं और नहीं हो जाती मेरे बच्चे तुम्हें मामा कह के नहीं बुलाते तुम्हें समझ नहीं आएगा? नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जंगुक से बात कर लूंगा। पिछले 2 सालों से तुम यही बोल रहे हो, पर अब तक तुमसे कुछ भी नहीं हो पाया है। इस बार कर लूंगा जिमिन। तुम हर बार यही बोलते हो, खुद को बहुत बड़े 30 मार खान समझते हो, पर भाई से बात भी नहीं कर सकते, फट्टू कहीं के। जंगकुक, तुम्हें नहीं लगता ताई तुमसे काफी छोटी है? I mean, तुम उसके साथ हैप्पी हो? मुझे नहीं लगता। देखो, तुम्हें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी लाइफ पर फोकस करो, ना कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर। ओके देन, मैं चलती हूँ। हाय ताई, कैसी हो तुम? अब तक तो ठीक ही थी, पर तुम्हें देखने के बाद वोमिट जैसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। ताई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भजिया तल रही हूँ, खाएंगे? और तुम अभी भी यहीं पर खड़ी हो? कितनी बेशर्म हो, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कुछ बात करनी थी। जंगकुक, देखा तुमने, ये कितनी ज्यादा बदतमीज है। अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गई तो मैं और भी ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ। हो सकता है तुम्हारे सारे बाल उखेड़ लूं। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। देन जंगकुक की बिजनेस पार्टनर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? तो क्या करूँ, आपकी आरती उतारूं? बहुत महान है आप। ये सब क्या चल रहा था यहाँ पर? ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ऐसा वैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, वरना वो लड़की नहीं बचेगी, और ना ही आप। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, समझे आप? जो करना है करिए, मुझे क्या, जा रही हूँ मैं यहाँ से, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट करते होंगे। कितनी बार मैंने बोला है तुम्हें ताई, उन फालतू के लोगों के साथ मत मिला करो, समझ नहीं आता? तो क्या प्रॉब्लम है, आप भी तो मिलते हैं ना, आप करें तो सही, मैं करूँ तो गलत, ये कैसा रूल है? ताई, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। गुस्सा तो मुझे भी आ सकता है जंगकुक। I'm not a toy, I'm also human. मैंने आपसे शादी इसीलिए की बिकॉज मैं आपको पसंद करती थी, बट आप तो मुझे समझ ही नहीं सकते। थैंक गॉड सुगा, सब लोग मान गए। मानते कैसे नहीं, मेरे जितना हैंडसम लड़का और कहीं मिलता क्यों नहीं? ठीक है, अब इतना भी मत उड़ो, इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं हैंडसम नहीं हूँ? तुम्हें क्या पता जिमिन, कॉलेज में लंबी लाइन थी लड़कियों की मेरे पीछे, वो तो मैं ही शरीफ था, किसी को कभी भाव ही नहीं दिया। चलो फिर ये बताओ, कितनी लड़कियां थी तुम्हारी लाइफ में? मैं कुछ नहीं कहूंगी। प्रॉमिस, तुम मुझे कुछ भी नहीं बोलोगी? प्रॉमिस। सच कहूँ तो मैंने कभी गिना ही नहीं, इतनी सारी काउंट ही नहीं की जा सकती। मुझे पहले से ही पता था तुम नंबर 1 के ठरकी हो। गजब बेइज्जती है। जिमिन, तुमने ही तो कहा था मुझे कुछ भी नहीं कहोगी। वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि तुम्हारे अंदर का शैतान बाहर आ जाए। बट वो सब तो कॉलेज टाइम की बात है, अब मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ट्रस्ट मी जिमिन, ट्रस्ट वो भी तुम पे। जहाँ तुमने इतनी सारी लड़कियों को बेवकूफ बनाया है, तो मुझे भी बनाते होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिन, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, बट इंसान तो वही है ना। तो क्या चाहती हो तुम, क्या करूँ मैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे घर पर ड्रॉप कर दो। ठीक है, चलो। ताई, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा, मैं कर लेती ना।
कोई बात नहीं मॉम, आप तो रोज ही करती हो, मैंने सोचा आज मैं कर लूं। क्या बात है ताई, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हेडेक है, रेस्ट लूंगी तो ठीक हो जाएगा। ओके बेटा, जाओ तुम रेस्ट करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है मॉम, मैं जा रही हूँ। देन ताई वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। आरएन, मैं क्या सोच रही थी, जिमिन की शादी में तुम्हारी दूर की मौसी को दूर ही रहने देते हैं। ओके जीनू, फिर तुम्हारे भी घर वालों को दूर ही रहने देते हैं। वैसे भी यहाँ आके उन्हें काम धाम तो कुछ करना होता नहीं है। क्या मॉम डैड यार, आप भी जिसे बुलाना है बुला लेना, हम लोग गरीब हैं क्या? जिमिन, तुम नहीं जानती बेटा, तुम्हारी मॉम का पूरा खानदान ही पागल है। ताई, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? आंसर दो, मुझे भूख नहीं है, आपको है तो आप जाके खा लो। हाँ, ये सब कैसे हुआ? क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं ताई? कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से। आई एम सॉरी इंदु, उस दिन जो कुछ भी हुआ। इट्स ओके ताई, कोई बात नहीं, बट मुझे नहीं लगता वो इंसान तुम्हारे लायक है। तुम बेटर डिजर्व करती हो, मैं तुम्हें अभी पसंद करता हूँ। तुम होते कौन हो मुझे ये फालतू का ज्ञान देने वाले? मैं अपना बुरा भला बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझे तुम? ताई, ताई तू यहाँ पर है, मैं तुझे हर जगह देख रही थी। एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, घर चले? हाँ जिमिन चलो। सॉरी ताई, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से। ताई एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। फिर भी मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से, जाइए। A few moments later. कैसा है, अच्छा लगा तुम्हें? इसे आपने बनाया? हाँ, तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो कभी नहीं बनाया भाई, ये तो गलत है। तेरे लिए बनाएगा ना बुबिल्ला, जाके ठूस लियो। जिमिन, ये सब मैंने बनाया है बेटा, इसे कहाँ बनाना आता है, ये तो बस फेंक रहा है ताई को इम्प्रेस करने के लिए।